आपका वो खबरें जिसे आपको सुबह ही देख लेना चाहिए। देश भर में योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब विश्व को एम योगा ऐप की मिलेगी शक्ति। कोरोना के खिलाफ आज से वैक्सीन वॉर, नहीं लेनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट। यूपी के देवरिया में अनोखी शादी, 1 दर्जन बैलगाड़ियों पर निकली बारात, डीजे की जगह लोक नृत्य। महाराष्ट्र में तेज बारिश, जंगल, बांस की डोली और झाड़ियों में बच्ची का जन्म। और सलमान के बाद KRK का विद्या बालन से पंगा, शेरनी को कहा छोटी फिल्म तो यूजर्स ने लगा दी क्लास। भारत सहित दुनिया भर में 21 जून को योग दिवस का त्योहार मनाया जा रहा है और सभी इसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को संबोधित किया। इस बार योग दिवस का मुख्य विषय वस्तु तंदुरुस्ती के लिए योग है। PM मोदी ने अपने संबोधन में कहा, दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए योग दिवस कोई उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में इतनी परेशानी में लोग इसे भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी, तब भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। साथ ही PM मोदी ने कहा कि अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योग प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। अब भारत में यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था कि ये योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आपको बता दें कि 21 जून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये साल के 365 दिन में सबसे लंबा दिन होता है और योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है। इसलिए इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से देश में 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को सरकार निःशुल्क टीका लगाएगी। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी में 18 से 44 साल के उम्र के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती थी, लेकिन नई पॉलिसी के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के लिए 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। इस माह वैक्सीनेशन अभियान का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। हालांकि निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि देश में कुल 26 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक अनोखी बारात देखने को मिली, जिसने पुरानी परंपराओं की याद ताजा कर दी। देवरिया की ये बारात किसी लग्जरी कार, घोड़ा, हाथी में नहीं बल्कि बैलगाड़ी में रवाना हुई। इस बारात को जिसने भी देखा देखता ही रह गया। सोशल मीडिया पर भी इस बैलगाड़ी वाली बारात का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये बारात देवरिया जिले के कुशेरी गांव से पकड़ी बाजार जा रही थी, जिसकी दूरी 35 किलोमीटर थी। लेकिन बरसात के मौसम में भी इस बारात को देखने के लिए लोग घरों से बाहर निकले थे। इस बारात में बैलगाड़ियों का काफिला देखा गया। बैलगाड़ी पर ही दूल्हा और बाराती सवार रहे। बारात में डीजे की जगह लोग फरुआही लोक नृत्य पर थिरकते हुए नजर आए। इस अनोखी बारात को लोग अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। दूल्हे का कहना है कि मैंने सोच रखा था कि जब भी मेरी शादी होगी तो बैलगाड़ी से अपनी बारात ले जाऊंगा, ताकि पुरानी परंपरा को आज के दौर में लोग देख और समझ पाए। बुनियादी सुविधाओं से अब भी देश के कुछ इलाके कैसे वंचित हैं और कैसे वहां के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर इलाके में हुई एक घटना से साफ होता है। जिले के एक इलाके में सड़क न होने की वजह से गर्भवती महिला को बांस की डोली बनाकर डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही महिला ने बेटी को जन्म दे दिया। महिला और बच्चे को किसी तरीके से ग्रामीण अस्पताल में पहुँचाया गया, जहाँ दोनों सही सलामत है। आपको बता दें कि जिले के इस गाँव में 200 लोग रहते हैं। इस गाँव में करीबन 3 किलोमीटर चढ़ाई वाला ऐसा रास्ता है जहाँ पर पैदल ही जाना पड़ता है और उसके बाद कोई अस्पताल आता है। आपको बता दें कि 19 जून को बस्ती में रहने वाली 23 साल की संगीता फाटकरे को प्रसव पीड़ा होने के बाद घर वालों ने आशा सेविका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से फोन पर संपर्क किया। राधानगरी जंगल से सटे इस रास्ते पर अकेले चलना भी जोखिम से भरा है। दोनों आशा सेविका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तेज बारिश में इसी रास्ते से यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर पक्की सड़क न होने की वजह से एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकी। बांस की डोली में ही संगीता को बिठाकर पक्की सड़क तक ले जाया गया। तभी संगीता की हालत देखकर आशा सेविका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने रास्ते में ही डिलीवरी कराने का फैसला लिया। इसके बाद ही झाड़ियों के बीच डिलीवरी हुई। बता दें कि सड़क, पानी, बिजली, सार्वजनिक स्वच्छता के अभाव वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ती है।
कमाल राशिद खान यानी कि केआरके ने पिछले दिनों सलमान खान की फिल्म राधे के नेगेटिव रिव्यू के चलते खूब चर्चा बटोरी। सलमान की लीगल टीम ने केआरके पर मानहानि का केस भी कर दिया। सलमान से पंगा लेने के बाद अब केआरके ने एक्ट्रेस विद्या बालन को भी आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने विद्या बालन की हालिया रिलीज फिल्म शेरनी को लेकर एक बड़ी बात कह दी। केआरके ने ट्वीट करते हुए लिखा, बहुत प्यारे लोग मुझे शेरनी का रिव्यू करने को कह रहे हैं। प्यारी जनता, प्लीज नोट, मैं इस तरह की छोटी फिल्मों को रिव्यू नहीं करता हूँ, ना ही इसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मैं द ब्रांड केआरके हूँ, दुनिया का नंबर 1 क्रिटिक डॉक्टर केआरके। अपने आप को नंबर 1 आलोचक बताने वाले केआरके की ये बात लोगों को जमी नहीं और ट्विटर पर ही लोग उन्हें जमकर ट्रोल करने लगे। यूजर्स ने केआरके को खूब खरी खोटी सुनाई। एक यूजर ने लिखा, अपने आप को डॉक्टर क्यों लिख रहे हैं, पीएचडी है क्या? वही दूसरे ने लिखा, क्या मजाक है। एक यूजर ने तो केआरके को उनकी भाषा में जवाब देते हुए लिखा, लेजेंड शेरनी देखते हैं और बुद्धिजीवी रिव्यू करते हैं। एक और यूजर ने लिखा, फिल्म मेकिंग और रिव्यूइंग की ABCD भी नहीं आती तुम्हें। आपको बता दें कि पिछले दिनों राधे के नेगेटिव रिव्यू के दौरान केआरके ने सलमान खान पर भी पर्सनल अटैक किया था। इसके बाद सलमान की लीगल टीम ने केआरके पर कानूनी कार्रवाई की थी। मीका सिंह ने भी इस मामले पर केआरके को लताड़ लगाई थी। मसूरकर की निर्देशन में बनी शेरनी को क्रिटिक्स ने अच्छा रिस्पांस दिया है। विद्या बालन की एक्टिंग की तारीफ हुई है। साथ ही IMDb पर फिल्म को 10 में से 7.4 रेटिंग मिली है।